महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के ग्रुप 1 की आंसर की मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये ग्रुप 1 जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए था और ये पेपर का सेट ए है। कुल 4 सेट आपके आए थे। आपने चाहे किसी भी सेट से पेपर दिया हो, यानी आपका पेपर सेट ए बी सी डी इनमें से कोई सा भी रहा होगा, लेकिन वो सारे क्वेश्चन सेम थे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने प्रश्नों को मिलान कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। शुरू करते हैं। ग्रुप 2 का पेपर मैंने हल करवा दिया, वो जरूर देखें। पहला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कौन सी दिनांक को मनाया जाता है? 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन से व्रत को महात्मा गांधी जी ने पवित्र व्रतों में पहला स्थान दिया? अहिंसा को दिया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। महात्मा गांधी के लिए सर्वोच्च सिद्धांत क्या है? उनके लिए सर्वोच्च सिद्धांत सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चौथा प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? यह बहुत ही फेमस घटना हुई थी, चोरा चोरी कांड। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कौन से स्थान पर थे? ये कोलकाता में थे, जहां पर दंगे भड़क गए थे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। छठा प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सातवां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसको गांधी जी एक ही सिक्के के 2 पहलू मानते थे? ऑप्शन नंबर 1 सही है, सत्य और अहिंसा। आठवां प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा किसके समान कार्य करती है? अहिंसा जो है रेडियम के समान कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? अहिंसा उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सर्वोच्च धर्म है, प्रेम है और सर्वोच्च नैतिकता है। 10वां प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी ने कौन से वर्ष अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ लिखना प्रारंभ किया था? तो ये 1925 में लिखना प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? ये गुजराती में लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो महात्मा गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी है वो हिंद स्वराज है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13वां प्रश्न देखिए। उसके बाद गांधी जी के एक अहिंसा के 3 प्रकार में कौन सी अहिंसा नहीं है? अमीरों की अहिंसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के साधन है। सत्याग्रह के साधन सभी हैं, सविनय अवज्ञा, सहयोग, उपवास। 15वां प्रश्न देखिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? यह अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के संबंध किस आंदोलन से है? इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें ध्यान दीजिए, बाकी सब है। ये संजीवनी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्य का आग्रह। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें भी। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन के मध्य किस प्रकार का संबंध है? तो ये वृक्ष और बीज का संबंध। ऑप्शन नंबर 2 सही है। गांधी जी ने कितने व्रत बताए हैं? गांधी जी ने कुल 11 व्रत बताए हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। ऑप्शन नंबर 4 सही है। किस संगठन के शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए शांति स्थापना के कार्य में गांधी जी की गहरी दिलचस्पी थी? इसमें यूनेस्को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद देखिए। निम्न में से गांधी जी ने किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है? प्रेस को कहा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 24वां देखिए। महात्मा गांधी जी ने पहाड़ जैसी भूल शब्द का प्रयोग
पहली बार किस स्थान पर किया था? ये नडियाद में किया था, ऑप्शन नंबर 2 सही है। टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना गांधी जी ने किस देश में की? साउथ अफ्रीका में की थी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 26वां प्रश्न देखिए, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा विचार गांधी जी का है? तो ये सारे विचार गांधी जी के हैं, यानी ग्राम स्वराज भी है, सर्वोदय सर्वधर्म समभाव। 28वां देखिए, गांधी जी की आत्मकथा में उल्लेखित प्याज चोर की घटना किस सत्याग्रह से जुड़ी हुई है? ये खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। गांधी जी के आर्थिक विचारों से संबंधित है कौन? ये सारे के सारे सिद्धांत आर्थिक विचारों से संबंधित है, ट्रस्टीशिप, अपरिग्रह और आर्थिक समानता का सिद्धांत। गांधी जी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? ये अहमदाबाद में की थी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी जी के विचार किस विचारक से प्रेरित थे? लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 32वां प्रश्न देखेंगे, कौन सी घटना भारत में गांधी जी के सार्वजनिक जीवन में पहले उपवास से जुड़ी हुई है? अहमदाबाद का जो मिल मजदूर हड़ताल है वो घटना है, दूसरा ऑप्शन सही है। राज्य के द्वारा निर्मित किए गए अनैतिक कानूनों का विनम्रता पूर्वक उल्लंघन क्या कहलाता है? ये सविनय अवज्ञा कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 34वां देखिए, सत्य के संबंध में महात्मा गांधी जी का कौन सा कथन है? तो सत्य को ही उन्होंने ईश्वर माना, सत्य ही ईश्वर है, यानी ट्रूथ इज गॉड। महात्मा गांधी जी ने सामाजिक क्षेत्र में कौन से रचनात्मक कार्यक्रम किए थे? ये सारे के सारे रचनात्मक कार्य किए थे। 36वें कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924 इसकी अध्यक्षता की थी, दूसरा सही है। गांधी जी के निजी सचिव की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आगा खां महल में हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 38वां देखिए, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का क्या अर्थ है? आत्मशासन और आत्मसंयम ही स्वराज्य है। 39वां देखेंगे, गांधी जी ने सत्य के कौन से 2 रूप बताए हैं? सापेक्ष और निरपेक्ष सत्य 2 रूप बताए हैं। सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं होता है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1928 में गुजरात के बारडोली में किसने किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 सही है। मैं केवल एक मार्ग जानता हूं, गांधी जी कौन सा मार्ग जानते हैं? गांधी जी जो है वो केवल सत्य का मार्ग जानते हैं, यानी सत्य और अहिंसा जो उनके 2 मूल मंत्र थे, तो अहिंसा का मार्ग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? गांधी जी के अनुसार सत्य एक विशाल वृक्ष है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 44वां प्रश्न देखेंगे, अहिंसा को महात्मा गांधी जी ने निष्क्रिय अहिंसा कहा था, तो जो कायरो की अहिंसा है उसको निष्क्रिय अहिंसा कहा था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई? 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। गांधी जी के द्वारा कितने प्रकार के घातक पाप बताए गए हैं? गांधी जी ने 7 घातक पाप बताए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। महात्मा गांधी जी ने किसे कामधेनु की संज्ञा दी है? तो चरखा को, ऑप्शन नंबर 1 सही है। शुद्ध लोकतंत्र की ओर निम्नलिखित में से कौन ले जा सकता है? तो अहिंसा का विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 सही है। गांधी जी के द्वारा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। और गांधी जी ने वकालत की शिक्षा किस देश से प्राप्त की? इंग्लैंड से प्राप्त की, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये आपके 50 ही प्रश्न है, बिल्कुल सटीक उत्तर। किसी में कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।